Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter of your supplementary reader book, that is chapter number 4, Albert Einstein at School, which is written by Patrick Pringle. So before starting today's video, let's have a short recap. Who was Albert Einstein? The famous scientist or the famous physicist after Newton from 1879 till 1955. एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इट्स फ्रॉम द फेमस नॉवल द यंग आइंस्टाइन एंड इट्स रिटन बाय द फेमस बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल. तो ऐसी क्या सिचुएशन थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था? ही वॉज एक्सपेल्ड. तो अभी तक हमने क्या देखा? एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बुक नॉलेज को बिल्कुल एज इट इज़ मेमोराइज नहीं कर सकते थे. उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि वो डेट्स वगैरह क्यों याद रखें जब ऑलरेडी वो पास्ट है, वो हिस्ट्री है और उसका प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है. तो उन्होंने अपने हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन को ये बोला था कि सर, आपको डेट्स बताने से अच्छा है कि मैं बुक में से उनके गो थ्रू हो जाऊँ जब भी मुझे लगेगा कि मुझे किसी भी डेट के बारे में जानना है. वाई टू लर्न इट बाय हार्ट. तो इस अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन से ऑलमोस्ट हर एक टीचर बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे क्योंकि वो हर बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे इन लर्निंग. ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन द स्कूल एट ऑल बिकॉज टीचर्स चाहते थे कि वो बुक नॉलेज एक्सेप्ट करें रेदर दैन पॉइंटिंग आउट द फिंगर ऑन द बुक्स. और एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते थे कि वो बुक्स को उस अकॉर्डिंग लर्न करें जिसमें कोई ना कोई न्यू आइडियाज़ हो जो उनको न्यू पाथवे पर ले जाए. सो इस अकॉर्डिंग ही वॉज नॉट द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ एनी ऑफ द टीचर्स. एंड तब जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सारी बातें अपने फ्रेंड यूरी से डिस्कस करी, हु वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. एंड यूरी से उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करी कि वो एक ऐसे डॉक्टर को अरेंज करें जो ये बता सकें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन नर्वस ब्रेकडाउन को फील कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद वो सीरियसली हैपन होने वाला है अगर वो कुछ दिन और स्कूल गए तो. वो अपने फादर को बोलकर स्कूल से निकल भी नहीं सकते थे जस्ट बिकॉज उनके फादर ने पहले ही उनको मना कर दिया था, विदाउट डिप्लोमा आप स्कूल से नहीं निकलेंगे. सो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट द स्कूल इन मुनिक. और जिस एरिया में वो रहते थे उस स्लम एरिया में भी उनको शांति नहीं थी बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थे एंड एक सिंगल रूम में रहते थे जो कि एक ऐसा स्लम एरिया था जहाँ पर हर बार उनकी लैंडलेडी अपने किड्स को मारती थी. वहाँ पे वायलेंस क्रिएट होता था एंड उनके हस्बैंड सैटरडे की ड्रिंकिंग के बाद अपनी वाइफ को बीट करते थे. तो कहीं पर भी उनको मेंटल पीस नहीं था. सो फाइनली यूरी, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एल्बर्ट को एक न्यूज़ दी कि उन्होंने एक डॉक्टर जिनका नाम था अर्नेस्ट व्हील, ऐसे डॉक्टर को अरेंज करा है और वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके सामने एल्बर्ट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते और उन्होंने अभी अपनी डॉक्टर स्टडीज़ को कंप्लीट करा है. तो मे भी एल्बर्ट उनके फर्स्ट पेशेंट हो. तो उन्होंने एल्बर्ट को यही एडवाइस दिया कि उन डॉक्टर से मिलने पर आपके मन में जो भी, आप उनको सच बोलना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना बिकॉज यू आर द वर्स्ट लायर. सो लेट्स सी, एल्बर्ट जब उस दिन डॉक्टर से मिलने गए तो उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ. कमिंग टू पेज नंबर 29 ऑफ योर बुक. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Weil. He began. एल्बर्ट ने अपनी शुरुआत कैसे करी? मुझे पता नहीं है कि मैं आपको अपने ट्रबल के बारे में किस तरीके से बताऊं. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. Oh, what did he say? Only that you want me to think that you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to school. Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true then? तब जाकर एल्बर्ट ने डॉक्टर को ये बोला कि मुझे समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से शुरुआत करूं और आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताऊं. तब यंग डॉक्टर ने अपने फेस पर एक फ्रेंडली स्माइल रखते हुए ये बोला एल्बर्ट को कि मुझे आपको कोई भी हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है. आपके फ्रेंड यूरी ने आपके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है. तब एल्बर्ट ने एक्साइटमेंट में पूछा, मेरे फ्रेंड ने क्या बोला आपको? तब डॉक्टर का रिप्लाई था, बस यही कि आपको ऐसा लगता है कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है
और इसलिए आप स्कूल नहीं जाना चाहते और मैं भी उसी चीज़ को मानूं और आपको स्कूल ना भेजूं। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मेरे फ्रेंड को इस तरीके से आपसे नहीं बोलना चाहिए था, मीन्स डायरेक्टली। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? तब डॉक्टर ने बोला क्यों नहीं, क्या ये सारी बातें सच नहीं है? तब एल्बर्ट ने बोला येस, दैट्स द ट्रबल। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I'm pretty sure that you are in a nervous state about that school. एल्बर्ट ने ये बोला, हाँ ये सारी बातें सच हैं, बट बाकी डॉक्टर्स की तरह या बाकी लोगों की तरह आप भी यही बोलेंगे स्कूल जाने में कोई बुराई नहीं है और स्कूल में कुछ भी ऐसा रॉन्ग नहीं है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तब डॉक्टर ने बोला, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी श्योरिटी मत रखो, क्योंकि मैं अच्छे से देख सकता हूँ कि आप अभी एक बहुत ज़्यादा नर्वस स्टेट से गुजर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि आपको वो नर्वस पॉइंट मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग टू स्कूल। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट, वाइड आइड. हाउ कैन यू नो दैट? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. Now, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? तब एल्बर्ट ने डॉक्टर को बोला कि मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बोला स्कूल के बारे में, तो आपको कैसे पता कि मैं नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहा हूँ, और वो भी स्कूल के बारे में ही। तब डॉक्टर ने ये बोला कि अगर आप नर्वस ब्रेकडाउन से नहीं गुजर रहे होते या कहीं ना कहीं आप नर्वस फील ना कर रहे होते, तो आप इतने ज़्यादा कोशिश कर कर किसी एक डॉक्टर से मिलने ना आते जो आपको सर्टिफाई कर सके प्रॉपरली आपके प्रॉब्लम के बारे में, और आप सीरियसली एक नर्वस ब्रेकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स जल्दी ही आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो। तब डॉक्टर ने इंटरेस्टिंगली एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि अगर मैंने आपको सर्टिफाई कर दिया दैट यू हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, आपकी नर्व्स वीक हो गई हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ टाइम के लिए स्कूल तो छोड़ देंगे, बट उसके बाद क्या? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। तो मिलान कहाँ पर था? इन इटली, जहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स रहते थे। एंड वॉट विल यू डू देयर? तब डॉक्टर ने बोला, अच्छा वहाँ गए तो आप वहाँ करेंगे क्या? I will try to get into the Italian college or institute. How can you without a diploma? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work, and perhaps that will be enough. I have learned all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Weil looked doubtful. अब यहाँ पर डॉक्टर व्हील को इस बात की खुशी थी कि वो पर्सन फ्री नहीं बैठना चाहता था, वो एक इटालियन कॉलेज या फिर एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता था। एंड ये चीज़ें तभी परमिट होती हैं जब आपका कोई स्कूल टीचर ये बोल सके कि आपने स्कूल की स्टडीज़ को बहुत पहले क्लियर कर लिया है एंड आप हायर स्टडीज़ के लिए परमिटेड हो। एंड उनके एक मैथमेटिक्स टीचर थे जिनका वो फेवरेट स्टूडेंट था, जस्ट बिकॉज मैथ्स में इतनी ज़्यादा ग्रैपफुल लर्निंग नहीं होती है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन हर बार मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट लेते थे, और मैथमेटिक्स टीचर का ये भी कहना था या ये भी मानना था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये भी ऐड करा अपनी बातों में कि उनको स्कूल में पढ़ाया गया सारा मैथ्स आता है, एक हाई लेवल डिप्लोमा क्लास का, प्लस उससे एक्स्ट्रा भी आता है। और तब जाकर डॉक्टर व्हील काफ़ी डाउटफुल लगे, जिस पर्सन को स्कूल नहीं जाना या जिसका नर्वस ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट हो सकता है, वो इतना नर्वस है, वो मैथ्स में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे है? Well, it's up to you, he said. I doubt if it will come off. But I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? तब डॉक्टर ने बोला कि मुझे डाउट है जितना आपने प्रिपेयर करा है अपने माइंड में आपको वो सब मिल पाएगा या नहीं, बट स्कूल में रहकर आप ना अपना भला करो ना वहाँ के टीचर्स का, और ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। एंड स्कूल में रहना कहीं ना कहीं आपके लिए अभी बेनिफिशियल भी नहीं है। तो आप बस मुझे ये बताओ आपको कितने टाइम तक स्कूल से दूर रहना? क्या 6 मंथ्स काफ़ी होंगे आपको स्कूल से दूर रखने के लिए? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। एल्बर्ट ने ये बोला कि आपका एहसान होगा कि आप मुझे ये 6 महीने स्कूल से दूर रहने की परमिशन अगर दे दें तो।
It's nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Will handed him the certificate and the best of luck. How much? Nothing. If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. He is a good friend of mine. And yours too, I think. Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. यहाँ पर एल्बर्ट को डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया और ये बोला, बेस्ट ऑफ लक, अब जो भी है सब कुछ आपके ऊपर है. अभी अभी मैंने स्टूडेंट जो बनते हैं उनकी पढ़ाई अभी अभी ख़त्म करी, तो मुझे पता है कि बीइंग अ स्टूडेंट क्या होता है और नॉट बीइंग अ स्टूडेंट क्या होता है. ये सब कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन को डॉक्टर ने बोला. एंड इस अकॉर्डिंग उन्होंने एल्बर्ट को सर्टिफाई किया कि वो 6 मंथ्स के लिए स्कूल नहीं जा सकते और उनको बेस्ट ऑफ लक विश करा. तब एल्बर्ट ने उनकी कंसल्टेंट फ़ीस पूछी, हाउ मच. तब डॉक्टर ने बोला, कुछ नहीं, बस एक काम करना, यूरी को एक मील ज़रूर देना और उस पर अपना खर्चा करना, क्योंकि यूरी आपका गुड फ्रेंड है और यहाँ से जाने के पहले उस पर्सन को थैंक्स बोलना नेसेसरी है. एल्बर्ट के पास कोई भी मनी नहीं थी, कुछ भी बचे हुए पैसे नहीं थे, बिकॉज ही वॉज टू पुअर. बट उसने तो भी प्रिटेंड करा कि उसके पास मनी है और वही कुछ भी स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी उसकी मनी थी वो सब उसने यूरी के सफ़र पर या फिर एक शॉर्ट मील पर खर्च कर लिया. द लास्ट मील ऑफ द डे, दैट इज़ डिनर. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it is fine, Yuri agreed. 6 months is a good time period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on your diploma. I'll never go back to that place, Albert assured him. I'm going to take the certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. अब यूरी को एल्बर्ट ने खुशी से अपना सर्टिफिकेट दिखाया जो कि डॉक्टर ने सर्टिफाई किया था. तब यूरी ने एल्बर्ट को ये बोला कि काफ़ी अच्छा हुआ कि तुमको 6 महीने की रेस्ट मिल गई और अब कुछ भी वर्स नहीं होगा तुम्हारे साथ. मीन्स तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होगा और कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट या वर्स सिचुएशन आई तो एटलीस्ट हम स्कूल में दोबारा रीजॉइन भी कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारा एडमिशन तो उधर ही मेंटेन रहेगा और तुम अपना डिप्लोमा भी आगे कैरी कर सकते हो. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, अब मैं उस जगह पर दोबारा कभी भी वापस नहीं जाऊंगा. मैं कल के कल ही हेड टीचर को, मीन्स प्रिंसिपल को, ये अपना सर्टिफिकेट पकड़ा दूंगा और मैं अश्योरिटी देता हूँ मैं इस जगह पर दोबारा नहीं आऊँगा. ये मेरी स्कूल जर्नी का एंड होगा. तब यूरी ने बोला, डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी ने यह भी रिमाइंड करा कि अगर तुम यहाँ वापस नहीं आना चाहते और आगे डायरेक्टली इटालियन स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो तो आपको किसका रेफरेंस लगेगा? योर मैथमेटिक्स टीचर, ताकि आप मैथ्स को फर्दर कंटिन्यू कर सको कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल पर. मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. मिस्टर कोच का फेवरेट स्टूडेंट था एल्बर्ट, तो उन्होंने बहुत खुशी से एल्बर्ट को वो रेफरेंस दे दिया जिसकी ज़रूरत उनको थी. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. That's saying too much, sir, said Albert. Albert को उनके टीचर ने एक बात बोली कि अगर आज मैं तुमको ये बोलूँ कि अब मेरे पास जो भी नॉलेज थी मैंने तुमको दे दी और इसके आगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मैं इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं हूँ और एक टाइम आएगा जब तुम मुझे पढ़ा रहे होगे या मेरे से भी अच्छे एक मैथमेटिशियन बनोगे, तो क्या ये सही है? क्या तुमको ये तारीफ़ सुनना अच्छा लगा? तब एल्बर्ट ने बोला कि आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ऊंचे विचार रख रहे हैं और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्मॉल किड हूँ. इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. तब जाकर उनके मैथमेटिक्स टीचर ने ये बोला था कि मैंने जो भी बोला है वो बिल्कुल सच है, लेकिन अभी मैं इसको अपने पास एक सीरियस फॉर्म में रख रहा हूँ, कुछ टाइम बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा. It was still a glowing reference and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. Mr. Koch ने उस लेटर में क्या रेफरेंस दिया था कि उनकी परमिशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन को, वो रेडी हैं कि वो कॉलेज लर्निंग ईजिली कर सकें और हायर मैथमेटिक्स को ग्रैब कर सकें, क्योंकि अपने स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं.
I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. मिस्टर कोच ने बोला, मुझे बहुत दुख है, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ रहे हो या हमारे स्कूल को छोड़ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फेमस पर्सनालिटी बनने वाले थे, ये मिस्टर कोच देख चुके थे. बट तो भी उन्होंने ये बोला कि तुम मेरी क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये सारा कोर्स तुमको पहले से ही आता है, तुमने सब कुछ अचीव कर लिया है. तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला, इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने यही बोला कि एक ही ऐसी क्लास है पूरे स्कूल में जहाँ पर मैं अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं मानता कि मेरा हुआ है, या मैं टाइम वेस्ट नहीं करता. बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर. एल्बर्ट ने बोला, अभी तक तो मैंने आपको कुछ बोला भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि मैं ये स्कूल छोड़ रहा हूँ. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस, अदरवाइज आई थॉट यू वंडर. तब सर ने बोला, अगर तुम ये नहीं छोड़ते तो तुम मेरे से पूछते भी नहीं कि मैं तुमको एक रेफरेंस लेटर लिख कर दूँ. तो एल्बर्ट ने बोला, मुझे लगा कि आप खुद से ये चीज़ वंडर कर रहे हो, यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग. देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. तब मैथमेटिक्स टीचर ने बोला, इस बारे में ज़्यादा सोचने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं आइंस्टाइन, क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम इस स्कूल को छोड़ोगे, ताकि तुम खुद को पहचान सको. यू न्यू योर सेल्फ वेरी वेल. एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन. एल्बर्ट को उस वक्त कुछ नहीं समझ में आया कि आखिर वो टीचर क्या कहना चाहते हैं और कितनी डीपली. ही सून फाउंड आउट. बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन टू हेड्स रूम. एल्बर्ट को जल्दी पता लगने वाला था कि उसके मैथमेटिक्स टीचर किस चीज़ के लिए इशारा कर रहे हैं. बट अब यहाँ पर एक और बात हुई. जैसे ही एल्बर्ट स्कूल में गए, उनको ये बोला गया कि हेड टीचर के साथ तुम्हारी एक मीटिंग है, वो तुमको बुला रहे हैं, और इसीलिए स्कूल में जो पीएन होते हैं वो उसको हेड रूम तक ले गए. वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. एल्बर्ट को हर बार उसके प्रिंसिपल मिलने से या कोई भी कंप्लेंट अगर उसकी होती थी तो सुनने से मना कर देते थे, और जब भी वो प्रिंसिपल ऑफिस तक जाते थे उनको 1 या 2 घंटे बाहर वेट करना पड़ता था. बट इस बार एल्बर्ट खुश थे, क्योंकि उनके पास अपना एक लेटर था 6 मंथ स्कूल लीव का, जिसके बाद वो कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहते थे इन जर्मनी या फिर म्यूनिक. और उनको ये भी खुशी थी कि आज उनको 1 या 2 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से हेड टीचर या प्रिंसिपल उनको बुला रहे हैं. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished up with punishments. एल्बर्ट को आज भी यही लगा कि जाते जाते उनका लास्ट डे भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई उनको क्यों इतनी ज़्यादा वेगली या फिर डेस्परेटली याद करेगा, जस्ट टू गिव हिम सम पनिशमेंट, या फिर वो बैड वर्क के लिए हो या लेजीनेस के लिए या कोई और ऐसा ही एक उनके क्राइम का नतीजा. बट वो अब पनिशमेंट से थक चुके थे. ही वॉज टायर्ड ऑफ पनिशमेंट, जिसमें उनको क्लास में बैठने ही नहीं दिया जाता था और हर टीचर का अलग अलग पनिशमेंट या टॉर्चर होता था. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज. योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. आइंस्टाइन, I want you to leave the school now. Leave school now, repeated Albert dazed. That is why I said. अब यहाँ पर हेडमास्टर ने बोला, मैं आज मूड में नहीं हूँ कि मैं तुमको पनिश करूँ. तुम ऑलरेडी एक टेरेबल स्टूडेंट हो और मुझे आज इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है कि मैं फिर से तुमको कुछ बोलूँ या फिर तुमको पनिश करूँ. एल्बर्ट वॉज सरप्राइज. उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या. एंड तभी प्रिंसिपल ने क्या बोला कि आप इस स्कूल को छोड़कर अभी के अभी चले जाओ. तब एल्बर्ट ने एक अचानक से एक हैरानी वाले डेज फॉर्म में प्रिंसिपल से पूछा कि मैं अभी स्कूल छोड़ दूँ, लीव स्कूल नाउ. दैट इज़ व्हाट आई सेड. प्रिंसिपल ने क्या बोला, यही मैंने तुमको शायद अभी बोला. यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. तो एल्बर्ट ने बोला, मीन्स आप मुझे इस स्कूल से हमेशा के लिए निकाल रहे हैं, मुझे आप एक्सपेल कर रहे हैं. Coming to the next page, the last page of your story, page number 31. You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go of your own accord, and then the question won't arise. अब जाकर
प्रिंसिपल ने बोला आइंस्टाइन को, जैसा समझना है, जो अच्छा लगे वो समझो। मुझे आदत नहीं है कि मैं अपने शब्दों को बार बार दोहराऊं। एंड इस अकॉर्डिंग बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल स्पष्ट फॉर्म में, बिल्कुल मिन्सिंग फॉर्म में उन्होंने ये बोला, सिंपलेस्ट थिंग ये है कि मैं तुमको इस स्कूल में नहीं रखना चाहता, और उस अकॉर्डिंग अच्छा यही होगा कि बिना कोई क्वेश्चन पूछे या बिना कोई सवाल आगे उठे तुम खुद से इस स्कूल को छोड़कर चले जाओ। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? एल्बर्ट ने एक लो टोन में अपने प्रिंसिपल से पूछा कि ऐसा क्या क्राइम है जो मैंने कमिट करा है जिसके लिए आप मुझे स्कूल छोड़ने के लिए कह रहे हैं? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn, you are in constant rebellion, and no serious work can be done while you are there. प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम मुझसे फर्दर क्राइम पूछ रहे हो? तुम्हारी क्लासरूम में प्रेजेंस ऐसी होती है कि हर एक टीचर को इरिटेट करती है। तुम हर एक प्यूपिल के लिए, जो भी वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं तुम्हारी क्लास में, वो कोई चीज़ लर्न नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एंड टीचर के लिए भी इम्पॉसिबल होता है कि तुम क्लास में रहो और वो आगे कुछ भी पढ़ा पाए। हर बार तुम लर्निंग के लिए रिफ्यूज़ करते हो टीचर्स को, और तुम एक रिबेलियस फॉर्म में लड़ने के लिए या आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए तैयार रहते हो, और तुम सीरियस भी नहीं हो अपनी स्टडीज़ या अपने वर्क को लेकर। और तब जाकर भी तुम मुझसे एक रीज़न पूछ रहे हो कि मैं तुमको क्यों निकालूं स्कूल से, या तुम में क्या कमी है, तुमने क्या कमिटमेंट करा है, क्या क्राइम तुमने कमिट किया है। अब एल्बर्ट को ये लगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट उसकी पॉकेट में, जिसके लिए उसने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करा, वो वहीं एक होल में बर्न हो रहा है और उसकी पॉकेट में छेद होने वाला है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। एल्बर्ट ने क्या बोला? आप निकालो या ना निकालो, मैं तो इस स्कूल से वैसे भी निकलने ही वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड। तो हेड ने बोला, अच्छी बात है, हम दोनों पहली बार किसी बात पर एग्री हुए, एंड दैट्स गुड फॉर यू आइंस्टाइन। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड हिज स्कूल। Then he stopped himself without another word, holding his head high. He stalked out. Shut the door after you, shouted the head. Albert ignored him. एक मोमेंट के लिए एल्बर्ट को ये लगा कि उसके मन में जो भी है स्कूल से निकलने से पहले वो बता दे कि इस स्कूल में क्या क्या कमियां हैं, लेकिन उसने खुद को इस चीज़ के लिए स्टॉप करा कि इट वॉज नॉट अ बेटर प्लेस टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, और कुछ भी बोले सारे शब्दों को अपने मन में दबाकर अपने सर को गर्व से ऊंचा रखकर वो इस स्कूल से निकल गए। और तब प्रिंसिपल ने बोला कि यहाँ से बाहर जाते वक्त गेट को क्लोज़ कर देना, बट एल्बर्ट ने उस चीज़ को इग्नोर करा। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 miserable years. Without turning his head to give it at least the last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye to. एल्बर्ट डायरेक्टली गेट की तरफ तक आ गए, और स्कूल में उनको एक नज़र भी पीछे मुड़कर नहीं देखना था जहाँ उन्होंने लास्ट 5 years निकाले, क्योंकि वो उनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा बुरे साल थे। और तब जाकर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिनको वो गुड बाय बोलना चाहते हो स्कूल में दोबारा टर्न कर कर, तो डायरेक्टली गेट की तरफ आ गए। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. He had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. तब जाकर उन्होंने क्या करा, एक लास्ट पर्सन जिसकी उनको याद आई म्यूनिक में, वो थे यूरी, जिससे वो लास्ट टाइम मिलना चाहते थे, क्योंकि वो टाउन इतना ज़्यादा हेटफुल था, ना वो वहाँ के किसी और पर्सन से ना किसी और मेंबर से मिलना चाहते थे। द ओनली बेस्ट फ्रेंड इन हिज लाइफ वॉज यूरी, एंड एल्सा जो कि बर्लिन में थी वो उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, जो उनके साथ थी नहीं बट तो भी उनके रियल फ्रेंड्स में से एक थी। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। जब एल्बर्ट वहाँ से निकले तब यूरी ने क्या बोला, गुड बाय एंड गुड लक विश करा अपने फ्रेंड को। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। तब यूरी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जहाँ तुम जा रहे हो वो तुम्हारी लाइफ का एक बहुत अच्छा पाथवे होगा, एंड सबसे अच्छी कंट्री होगी जहाँ पर तुम अभी जाओगे, और इसके बाद आगे आने वाली लाइफ में तुम हर बार हैप्पी रहो, और मुझे ये लगता है तुम हैप्पियर ही रहोगे। सो विद दिस वी हैव एंडेड द स्टोरी प्लस योर फर्स्ट टर्म सिलेबस फ्रॉम स्नैपशॉट्स. I hope you have liked the story, class.
So now, thank you and have a nice day.